जय हिंद एवरीवन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा आज का लेक्चर रहेगा, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे। मैं पूरी एक साथ प्रॉपर्टीज आपको इसलिए नहीं करवाऊंगा, उससे रीजन ये है कि आप बोर भी हो जाओगे और सारी चीजें आपको एकदम समझ में आएंगी भी नहीं। तो कुछ प्रॉपर्टीज पर हम आज डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे बड़ा प्यारा सा, एंड देन नेक्स्ट जो सेशन बनेगा वो जितनी प्रॉपर्टी आप आज पढ़ रहे हो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर बनेगा, एंड देन फर्दर हम आगे प्रॉपर्टीज पर डील करेंगे। तो जिस वे से हम चल रहे हैं वो सबसे सही वे है, क्योंकि एक साथ रटवा के अगर आप उसका यूज ही ना कर पाओ एप्लीकेशंस का तो उसका कोई फायदा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कह रही है, बिल्कुल बेसिक है, और माइनर एंड कोफैक्टर हम मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसी पर बेस्ड है कि अगर ए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, देन द सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का सम लेना है आपको किन के, ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, मतलब आपने किसी मैट्रिक्स की, सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैं 2x2 की कोई भी एक मैट्रिक्स उठा लेता हूँ, A11 A12 A21 एंड A22। सपोज करो आपने फर्स्ट रो को पिक किया, तो इसके एलिमेंटों का, इस रो के फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है ये, और इनके कोफैक्टर का जो प्रोडक्ट का सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आता है। लेकिन अगर आपने सपोज करो पहली रो पिक करी और कोफैक्टर आपने पहले कॉलम के उठा लिए या फिर आपने सेकंड रो के उठा लिए, उस टाइम पर जो आपका डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है वो चीज हम समझते हैं, हालांकि ये चीज हमने मैट्रिसेस में पढ़ ली है माइनर एंड कोफैक्टर में। तो सपोज मैं आपके सामने 2x2 की मैट्रिक्स का ही एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज मैं एक मैट्रिक्स उठा लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। मैं काम करने वाला हूँ, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट, देखो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना तो हमें आता है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, डायगोनल्स की मल्टीप्लाई, 4 - 6 मीन्स -2। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी का यूज करके इसको देखना चाहते हैं कि कैसे इसके कोफैक्टर्स का और कैसे इसके एलिमेंटों का प्रोडक्ट का सम आपका डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनर और कोफैक्टर की हेल्प से इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले A11 एंड देन इसका कोफैक्टर, फिर प्लस A12 एंड इसका कोफैक्टर। सो A11 क्या है, 1 है। C11 क्या होता है, कोफैक्टर, -1 * 1 + 1 इनटू इसका माइनर। इन द सेम वे A12 सेकंड एलिमेंट कितना है, 2, एंड C12 का मतलब -1 * 1 + 2 एंड इसका माइनर। तो ये क्या हो जाएगा, -1 * 2, इवन पावर है 1 हो जाएगा। तो इधर मिलेगा M11 और इधर मिलेगा -2 टाइम्स ऑफ M12, ठीक। तो M11 क्या है, M11 फर्स्ट रो को एलिमिनेट करना है, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है। सो वी हैव 4 -2 टाइम्स ऑफ M12। M12 का मतलब आपको फर्स्ट रो एलिमिनेट करनी है एंड सेकंड कॉलम एलिमिनेट करना है। सो वी हैव 3। तो दिस वी हैव 4 - 6 मीन्स -2। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम, सिंपल सी एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी मैट्रिक्स की रो पकड़ी और उसी रो के एलिमेंटों के करस्पॉन्डिंग आपने कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम लिया है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक। मतलब कल की डेट में अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका 4x4 का ऑर्डर है और आपके सामने 4 ऑप्शन दूं, देन कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आप सिंपल सी ये बात बोलोगे, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 एंड प्लस A14 C14। मतलब हर एक एलिमेंट को पकड़ा उसका कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट को पकड़ा उसका कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट को पकड़ा उसका कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट को पकड़ा उसका कोफैक्टर। आप कोई सी भी रो पिक कर सकते हो और आप कोई सा भी कॉलम पिक कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं, कुछ ऐसा ही दिखेगा, फिर 21 C21, फिर 31 C31 एंड देन 41 एंड C41, सॉरी A41 एंड C41। तो ये भी किसके इक्वल है, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है और ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी आपसे ये कह रही है कि सपोज मेरे पास यही एक मैट्रिक्स है A = 1 2 3 4। अब की बार हमने क्या काम किया, अब की बार हमने एलिमेंट तो उठाया फर्स्ट रो के, एंड सपोज मैं जो कोफैक्टर है वो सेकंड वाली रो के ले लेता हूँ। मींस A11 उठाया और C21 उठा लिया, प्लस A12 उठाया एंड C22 उठा लिया, मतलब कोफैक्टर मैंने सेकंड रो को उठा लिए और एलिमेंट मैंने फर्स्ट रो को उठा लिए। तो देखते हैं क्या बनता है। सो वी हैव A11 is 1 एंड दिस इज -1 * 2 + 1 और इसका माइनर,
इन द सेम वे प्लस A12 2 है एंड ये मिलेगा -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 और इसका माइनर। ठीक, ना इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आएगा। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 0 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -M21। M21 का मतलब सेकंड रो एलिमिनेट करो, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करो, तो कितना बचेगा 2, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ M22 मतलब सेकंड रो एलिमिनेट करो एंड सेकंड कॉलम एलिमिनेट करो, सो वी हैव 1। क्लियरली आपको दिख रहा है इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो जब भी आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो जिस रो को या जिस कॉलम को आप पिक कर रहे हो उसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्या उठाने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स उठाने पड़ेंगे, देन उनका सम, देन उनके प्रोडक्ट का जो सम बनेगा वही आपका क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा। क्लियर है ये बात। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, इस चीज को अगर मैं जनरलाइज करूं, तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है सपोज ए जिसका ऑर्डर मेरे पास n है, सो दिस वी हैव A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n in the same way second row A22 A23 एंड सो ऑन A2n, और ऐसे ही जाकर जो nth आपकी रो होगी AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन ANN। और इसका मैं आपसे डिटर्मिनेंट की चर्चा करूं कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, तो आप कोई सी भी रो या कोई सा भी कॉलम उठा सकते हो, बट याद ये रखना है कि उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर चलेंगे। सो वी हैव A11 C11, मैंने फर्स्ट रो उठाई है A12 C12 प्लस A13 C13, और ये आपकी एनसीईआरटी में एक एमसीक्यू भी है, प्लस A1n और C1n। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। कि यही डिटर्मिनेंट है? नहीं, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप पहला कॉलम उठा लो A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31 एंड सो ऑन AN1 एंड CN1, मतलब जो एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, जो एलिमेंट उसी का कोफैक्टर। होप आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास कि ये बहुत यूजफुल भी है। ठीक, और हम जब क्वेश्चंस करेंगे और आपके पीवाईक्यू जो आए हुए उसमें भी हम चीजों का यूज करेंगे कि आप चाहे ए का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप कोई सा भी एक 2x2 का एग्जांपल ले सकते हो इन चीजों को वेरीफाई करने के लिए। ये आपके पास ए है, इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट। आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालोगे, सो डिटर्मिनेंट इसका भी कितना आएगा -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी कितना आएगा आपका -2। ठीक, तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है या फिर आपने ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। इस पर आपके पास प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में काफी टाइम पहले 3-4 साल पहले इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। सिंपल सी क्या बात कर रहा है कि अगर आपने कोई भी दो रो या कॉलम डिटर्मिनेंट के आपस में इंटरचेंज कर दिए, मतलब आपने ऑपरेशंस लगा दिया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉल उसमें सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड रो को फर्स्ट रो में आपने इंटरचेंज कर दिया, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या मतलब है इसका, सेम एग्जांपल उठाते हैं हम 1 2 3 4। ठीक, मैं इसका आंसर कितना आएगा -2, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ। हम क्या करने वाले, हम ये काम करने वाले हैं कि हमने इसकी जो सेकंड रो है उसको मैंने बना दी फर्स्ट रो और फर्स्ट वाली रो को बना दी सेकंड रो। अब इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जाऊंगा, सो वी हैव 6 - 4 यानी कि 2। मतलब हुआ क्या कि जैसे ही आपने ये इंटरचेंज किया तो जो बी की डिटर्मिनेंट जो बी है, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो क्या हो गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाइड हो गया, क्योंकि यहाँ -2 है और ये माइनस माइनस +2 बना देगा। जितनी बार आप चेंजेस करोगे उतनी बार आपको माइनस साइन अप्लाई करना है। अगेन सपोज करो मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ और मैं आपकी बात क्या करता हूँ, उनके कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ। वी हैव 4 2 एंड 3 1। तो जो आपका ए का डिटर्मिनेंट है दोबारा उसमें क्या होगी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सॉरी, बी वाले में दोबारा क्या होगी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो वी हैव, देखो अगेन -2। इसका मतलब जो सी का डिटर्मिनेंट है वो माइनस टाइम्स है बी के डिटर्मिनेंट के। तो जितनी बार आप इंटरचेंज करते रहोगे उतनी बार आप माइनस साइन अप्लाई करते जाओगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब समझते हैं। कह रहा है D1 D2 Dn ये सेट है ऑल थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट
that can be made the distinct non-zero real number a1 a2 a9। आपको याद होगा हमने मैट्रिसेस में क्वेश्चन किया था और आपकी एनसीईआरटी में भी है कि आप 3x3 की कितनी ऐसी मैट्रिसेस बना सकते हो जिसके अंदर की जो एंट्रीज है वो या तो 0 होंगी या फिर 1 होंगी, है ना। ये क्वेश्चन आपने करा होगा, ठीक है। क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक 3x3 की सपोज मैट्रिक्स है, इसके अंदर की जो एंट्रीज है वो कुछ ऐसी है A1 से लेकर के A9 तक। सपोज मैंने यहाँ A1 रख दिया, इधर A2, इधर A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9, और मैंने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो ये डिटर्मिनेंट सपोज D1 के बराबर आया। अब कोई जरूरी थोड़ी है एंट्रीज ऐसी ही रखी जाएंगी, क्या पता किसी ने फर्स्ट एंट्री में A2 रख दिया हो, इधर A1 रख दिया हो, इधर A3 एंड सो ऑन, है ना। तो अब उसके लिए ये डिटर्मिनेंट कुछ और निकलेगा D2। ऐसे ऐसे करके आप कितने, सबसे पहली बात तो ये बताओ कितने टाइप के आप डिटर्मिनेंट बना सकते हो। तो आप कहोगे हर एक एलिमेंट के पास 9 चॉइसेस है, हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है, 9 चॉइसेस है। सो जो टोटल मैट्रिसेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 9 फैक्टोरियल टोटल मैट्रिसेस देखने के लिए आपको मिलेंगे, है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट पे 2-2 चॉइस, 9 चॉइसेस है। दूसरी बात, जब भी आप ऐसा काम कर रहे हो तो इस 9 फैक्टोरियल में 2 पार्टीशन होंगे, 9 फैक्टोरियल बाय 2 एंड 9 फैक्टोरियल बाय 2। अब ये कैसे पार्टीशन होंगे, आप ध्यान से समझो। जितनी भी आप मैट्रिसेस कन्वर्ट करोगे उसमें आधी मैट्रिसेस ऐसी होंगी जिसमें आपने या तो रो को इंटरचेंज किया होगा या फिर आपने कॉलम्स को इंटरचेंज किया होगा, ठीक, क्योंकि आपको सारा कॉम्बिनेशन इन्हीं से बनाना है। तो इन कॉम्बिनेशंस में आधे कॉम्बिनेशंस आपके ऐसे होंगे जो आपने या तो रो इंटरचेंज करके बनाए होंगे या फिर कॉलम इंटरचेंज करके बनाए होंगे। लेकिन जब आप इन सबको एड अप करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आपने कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम्स आपस में इंटरचेंज किए हैं तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी। तो सपोज D1 मेरा पॉजिटिव था, अगला वाला जो मैंने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि वो D1 की कोई भी 2 रो को इंटरचेंज करके मिला है, तो मेरे लिए D2 की वैल्यू जो होगी वो माइनस D1 हो जाएगी। दैट मीन्स D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो 0 आ जाएगा। ऐसे ये 9 फैक्टोरियल बाय 2 वो ग्रुप है आपका जिसमें आपने क्या करा, कोई इंटरचेंज नहीं किया, और ये 9 फैक्टोरियल बाय 2 एग्जैक्टली आपका वो ग्रुप है जो आपने पहले वाले ग्रुप से इंटरचेंज करवा कर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। तो अगर मैं इन सारे डिटर्मिनेंट को एड अप करूंगा, मीन्स D1 प्लस D2 अप टू सो ऑन Dn, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको कुछ इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। सपोज मैं काम करता हूँ, एक मैट्रिक्स लेता है 2x2 की, इसकी एंट्रीज जो है वो आपको क्या करना है, इसके अंदर सपोज जो Aij आएंगे वो 1 और 2 आएंगे। सबसे पहली बात, आप ऐसी कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो, आपको ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको हर एक मैट्रिक्स का, जैसे सपोज पहले किसी स्टूडेंट ने 1 2 और 2 1 रख दिया, उसके लिए ये एक मैट्रिक्स बन गई, वो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेगा, वो D1 आ जाएगा। एक दूसरा स्टूडेंट आया, उसने क्या करा, यहाँ 2 1 और 1 2 रख दिया, उसके लिए ये दूसरी मैट्रिक्स बन गई, तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ आएगा। ऐसे ऐसे करके आपको सारी मैट्रिसेस कैलकुलेट करनी है, इन सबके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, और आप चेक करना कि इन सारे डिटर्मिनेंट का जो सम है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, if any two row or column of a square matrix are identical then the value of the determinant is 0। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, अच्छा सीधा सीधा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे, और उस ऑपरेशंस के बाद आपको पता चलेगा कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल है या नहीं है। जैसे सपोज यहाँ पर 2 4 है, ठीक, और मुझे दिख रहा है कि मैं कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करके इनको आइडेंटिकल बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, हम क्या करने वाले हैं, हम सेकंड रो में ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं कि हम सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हमने 3 टाइप के ऑपरेशंस पढ़े थे, उस 3 टाइप के ऑपरेशंस में पहला वाला ऑपरेशन है जो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था। तो जो आपके पास मैट्रिक्स है वो कैसी दिखेगी, 1 2, एंड सेकंड रो में आपने 2 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स अगेन 1 2। तो अब ये प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि आपको चमक गया
कि इस मैट्रिक्स की दो रो क्या है, आपस में आइडेंटिकल है, दैट मीन्स जब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, एंड इस प्रॉपर्टी पर बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, हो सपोज A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड B एक मैट्रिक्स है जो आपने ऑब्टेन्ड की है A से, कैसे ऑब्टेन्ड की है, बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या फिर कॉलम ऑफ A बाय अ स्केलर k, देन डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, सॉरी k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्या मतलब है इसका, ये समझते हैं। जैसे सपोज ए मेरे पास सेम वही मैट्रिक्स उठा लेता है 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं कैलकुलेट करने गया तो मुझे पता है वो -2 आएगा। अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि हम इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और अब जरा इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा। सो वी हैव 8 - 12 मतलब -4। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब आपने बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई की है रो में पहली, उतने टाइम्स है इस दूसरे वाले डिटर्मिनेंट की। ठीक, तो यही वो प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको एक चीज पता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 और मैं आपसे बोलूं 3a क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, मैट्रिक्स में हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में अलग सिस्टम है। डिटर्मिनेंट में क्या है कि आप मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाई तो डिटर्मिनेंट आपका जो एक्चुअल वाला है वो उतने ही टाइम्स बन जाएगा। तो इसी पर अगर मैं ये बोलूं आपसे कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब की बार आपने क्या करा, अब की बार आपने पूरी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। पूरी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करवाने का क्या मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई आपने फर्स्ट रो में भी करवाई और 2 की मल्टीप्लाई आपने सेकंड रो में भी करवाई। ठीक, तो जस्ट अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि इस फर्स्ट रो में जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाई तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट उतने टाइम्स बन जाएगा। इन द सेम वे सेकंड रो में भी तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाई है, तो अगेन ये क्या होगा, 2 टाइम्स बन जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 1 2 3 4। दैट मीन्स जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स थी ए, उसमें k से मल्टीप्लाई करवाई एंड देन उसका अगर आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, क्या बोला कि सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स ली, उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाई और उस पूरे का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा, तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू k रेज टू द पावर n। n क्या डिनोट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, ये 2 क्या डिनोट कर रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। ये बात क्लियर है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जितनी भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है इनके क्वेश्चंस के साथ और कुछ जो इसकी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।